एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने हॉरर स्टोरी टाइम में। आज की स्टोरी सुनने से पहले जो जो इस चैनल पे न्यू है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, जिससे आपको मेरी न्यू न्यू हॉरर स्टोरी सुनने के लिए मिलती रहे। कर्स चाइल्ड। आप सभी बच्चों को जानते होंगे, बच्चों के फेस में प्यारी सी स्माइल और आंखों में मासूमियत होती है। पर इसकी जगह कोई बच्चा ऐसा हो जिसके अंदर खुद एक शैतान का वास हो, वो खुद एक शैतान हो। तो आज की स्टोरी एक ऐसे ही कपल के साथ है, हस्बैंड वाइफ के साथ है, जिनका नाम हैरी और सोनिया था। हैरी और सोनिया की शादी को 7 साल हो चुके थे, उनके अभी तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। इस चीज़ से परेशान होकर उन्होंने हर किसी डॉक्टर को दिखाया, हर एक जगह चेक करवाया, बट उनके बच्चा नहीं हो पाया। जो सोनिया थी वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, उसकी हालत ख़राब रहने लग गई थी, वो थोड़ा थोड़ा बीमार भी रहने लग गई थी। जो हैरी था वो चीज़ नहीं देख पा रहा था कि मेरी वाइफ के साथ ऐसा हो रहा है। इस चीज़ से परेशान हो गए। सोनिया कई कई दिन तक खाती नहीं थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। एक दिन सोनिया अपने घर का काम कर रही होती है, उसको एकदम से चक्कर आने स्टार्ट होता है और उसे वॉमिटिंग जैसे भी मन होता है। तो इस चीज़ को देख के वो फटाफट से डॉक्टर के पास जाते हैं। जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जब उसे चेक करता है, उसकी रिपोर्ट्स देखता है, तो बोलता है कि आपके लिए तो खुशखबरी है कि आप प्रेग्नेंट हो। इस चीज़ को सुन के सोनिया बहुत ही ज़्यादा शौक में चली जाती है। वो हैरी को कॉल करती है, हैरी फटाफट से ऑफिस से आता है, वो भी रिपोर्ट्स आके चेक करता है, डॉक्टर से बात करता है। डॉक्टर बोलता है कि मैं नहीं, ये सच में प्रेग्नेंट है। इस चीज़ को सुन के बहुत ही ज़्यादा दोनों खुश होते हैं। वो दोनों साथ में घर आते हैं, घर में सेलिब्रेट भी करते हैं। हैरी सोने का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है, उसके लिए खाने के लिए फ्रूट्स, ऐसी ऐसी चीज़ें रोज़ ही लाता रहता है। होने का इतना ख्याल रख रहा होता है कि उनको पता नहीं क्या चीज़ मिल चुकी है। ऐसे ऐसे काफ़ी टाइम बीतता है, 7-8 महीने बीत जाते हैं। एक दिन रात को बहुत ही तेज़ बारिश हो रही होती है। सड़कों में ऐसा पानी हो रखा होता है, इतना ज़्यादा पानी जमा हो चुका होता है कि गाड़ियों का भी निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा होता है, इतना ज़्यादा जाम लग जाता है। सोनिया को उस दिन पेट में बहुत ही तेज़ दर्द होना स्टार्ट होता है। वो फटाफट से हैरी को कॉल करती है, हैरी फटाफट से ऑफिस से छुट्टी लेकर आता है और सोनिया को गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल लेके जाता है। पहुँचते पहुँचते उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। डॉक्टर उसको फटाफट से देखते हैं और बोलते हैं कि हमें अभी बेबी की डिलीवरी करनी पड़ेगी, ये तो दोनों की जान को खतरा है। फटाफट से डॉक्टर उसे ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं, वहाँ पे उसका ऑपरेशन करते हैं। उनको काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक रात के 12 बजे सोनिया बच्चे को जन्म देती है, एक लड़के को जन्म देती है। वो बच्चा बाकी बच्चों की तरह रोता नहीं है, बिल्कुल शांत होता है। जैसे आप जानते हैं बाकी बच्चे जन्म लेते ही रोते हैं, ये बिल्कुल शांत रहता है। डॉक्टर इस चीज़ को देख के थोड़ा शौक में जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। वो फटाफट से उस बच्चे को लेकर मेडिकल रूम में जाते हैं। जब वो मेडिकल रूम में ले जाके बच्चे को चेक करते हैं तो बच्चा बिल्कुल ही नॉर्मल होता है। बाकी बच्चे वहाँ पे रो रहे होते हैं, बट जो सोनिया का बच्चा था वो हंस रहा होता है। इस चीज़ से सोनिया भी थोड़ा शौक में जाती है। 5-6 दिन रुकने के बाद वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं, हॉस्पिटल से वापस घर जाते हैं। घर जाके थोड़ा टाइम बीतता है, जब वो बच्चे का नाम रखते हैं आरव। जब आरव 7 या 8 महीने का होता है, आरव की ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो रही थी, वो अभी से ही 1-1.5 साल का लगने लग जाता है। वो चलना स्टार्ट कर देता है बिल्कुल, और वो हल्का हल्का बोलना भी स्टार्ट कर देता है। बट वो मम्मी पापा इस चीज़ को छोड़ के कुछ अजीब अजीब सी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ बोलता रहता था, जो उनके कभी समझ में नहीं आता था। अजीब से ऐसे वर्ड सुनने में लगते थे, बहुत ही ज़्यादा क्रीपी। बट वो उसके मम्मी पापा उसमें ध्यान नहीं देते आरव के। आरव 2 साल का होता है, वो इतनी जल्दी ग्रो करता है। वो 2 साल का बच्चा ऐसे लगता है कि अभी वो 5 साल का हो चुका होता है, उसकी बॉडी इतनी जल्दी ग्रो करती है। तो इस चीज़ को देखते देखते वो इस चीज़ को भी वो करता है कि शायद हमारा बच्चा थोड़ा सबसे अलग है, इसलिए थोड़ा ऐसा हो रहा है। तो एक दिन शाम के टाइम में सोनिया अपना टीवी देख रही होती है। जो हैरी होता है वो अभी ऑफिस में होता है। आरव एक ड्राइंग बना रहा होता है शीट में, किसी औरत की तस्वीर बना रहा होता है ब्लैक कलर के उससे। जब सोनिया अपना आराम से टीवी देख रही होती है तो आरव मम्मी मम्मी बोलता है। सोनिया फटाफट से उसकी तरफ देखती है और सोनिया बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि हमारे बच्चे ने आज फर्स्ट टाइम मम्मी बोला है। बट वो उस तस्वीर की तरफ देख के मम्मी 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 बोल रहा होता है। इस चीज़ से देख के सोनिया थोड़ा शौक होती है, फटाफट से वो तस्वीर को उठा कर देखती है। वो देखते कि 2 साल का बच्चा इतनी क्लियर फोटो और तस्वीर कैसे बना सकता है। वो देखते हैं कि एक औरत है, उसके लंबे लंबे बाल है और आधे बाल फेस के ऊपर आ रखे हैं। उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी है, उसके दांत भी निकीले हैं, तीखे तीखे से दांत हैं, अजीब तरीके के दांत हैं, और उसके फेस पे हल्का सा कट लगा हुआ है। और वो
क्रीपी सी स्माइल वाली फ़ोटो बना रखी थी। सोनिया ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। सोनिया आरव की बाकी ड्राइंग फाइल होते हैं उसको भी चेक करते हैं। वो देखते हैं कि उसने सभी तस्वीरें ऐसी ब्लैक और ब्लू क्रेयॉन से बनाई होती है, कलर से। वो देखते रहते हैं। एक वो ऐसी तस्वीर देखती है कि एक औरत उसने ऐसी बनाई होती है, पूरी औरत की तस्वीर बनाई होती है। वो औरत जंगलों के बीच में बैठी होती है। उसने आगे एक आग अग्नि जला रखी होती है, जिसे हवन टाइप बोलते हैं, वैसा कुछ जला रखा है। और उसके आसपास काफ़ी सारे स्केलेटन पड़े हैं, काफ़ी सारे खोपड़ियाँ पड़ी है। वो ये चीज़ देख के हैरान हो जाते हैं कि आरव अभी बस 2 साल का है, उसे इन चीज़ों के बारे में कैसे पता है और ये इतनी क्लियर फ़ोटो कैसे बना सकता है। वो फटाफट से फाइल को बंद करती है, आरव को ऊपर से हाथ लगा के हिलाती है, बट आरव बिल्कुल नहीं हिलता। आरव को हिलाने की कोशिश करती है। आरव में पता नहीं क्या शक्ति आ जाती है, आरव वहीं पर जम जाता है। आरव को गोदी उठाने की कोशिश करती है, आरव वहाँ से नहीं उठता उससे। आरव फटाफट से नीचे को मुँह करके कुछ कुछ बड़बड़ाने लगता है। वो एकदम से उसकी फेस बिल्कुल चेंज हो जाता है। आरव की आंखें पूरी काली हो जाती हैं और उसके दांत लंबे लंबे हो जाते हैं। वो अपनी माँ के ऊपर झपट पड़ता है, अपनी माँ को मारने की कोशिश करता है, उसका गला दबाने की कोशिश करता है। उस टाइम पे एकदम से बेल बजने की आवाज़ आती है। फटाफट से सोनिया फटाफट से दरवाजे की ओर भागती है और दरवाज़ा खोल दिया। वो देखती है कि जो हैरी है वो ऑफिस से वापस आ चुका है। वो हैरी को फटाफट से रूम में लेके जाती है। वहाँ पे उसको पूरी बात बताती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा ऐसी है, ये बात है। पर जो हैरी होता है वो विश्वास नहीं करता। तुम क्या बातें कर रही हो, तुम्हें वहम होगा, 2 साल का बच्चा ऐसे क्या कर सकता है, वो तुम्हें मारने की कोशिश क्यों करेगा, तुम तो उसकी माँ हो। पर वो विश्वास नहीं करता हैरी। जो सोनिया होती है फटाफट से आरव की जाके ड्राइंग उठा के ले आते हैं और आरव को, जो हैरी को होती है, पूरी ड्राइंग्स दिखाती है। ये देखो, इस 2 साल का बच्चा ऐसा कुछ कर सकता है, ये देखो, मेरी बात पे विश्वास नहीं करते। जब हैरी उन ड्राइंग्स को देखता है, जब वो औरत की तस्वीर को देखता है, तो हैरी सोनिया को बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुमसे एक बात छुपा के रखी थी। मैं इस औरत को जानता हूँ। जब हमारे बच्चा नहीं हो रहा था, तुम काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख पा रहा था, तो मुझे किसी से पता लगा था कि एक पहाड़ी के ऊपर जंगल के बीच में एक औरत रहती है, वो हर किसी की ख्वाहिश पूरी कर देती है। मैं उसके पास गया था, मैंने उससे हमारे लिए बच्चा मांगा था। उसने बोला कि मैं, हाँ, तुम्हें बच्चा मिल जाएगा। वो ब्लैक मैजिक से बच्चा दिया उसने, और वो मुझे ऐसा बोला था कि तुम्हें हर मंथ पूरे चांद में आना पड़ेगा और उसमें जो हवन है उसमें 2 बूंद खून की डालनी पड़ेगी। मैंने उससे ये डील सेट की थी। तो जब आरव 2 साल का हो चुका था तो मैंने वहाँ जाना बंद कर दिया था। इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा मैंने छोड़ ही दिया था कि अब क्या फ़ायदा, आरव तो सही है, हमारी फैमिली खुश है, तो मैं क्यों जाऊँ। मैंने जाना स्टार्ट बंद कर देता अभी। तो ये चीज़ें हमारे साथ होनी स्टार्ट हो चुकी है। बाहर से आरव की हंसने की स्माइल आती है, मतलब कोई आरव क्रीपी से तरीके से हंस रहा होता है और उसको ऐसा दिखता है कि बाहर कोई सी और की भी आवाज़ आ रही है, कोई और भी उसके साथ है। वो फटाफट से रूम से बाहर जाते हैं। वो देखते हैं कि वही औरत वहाँ पर बैठी हुई है नीचे, और आरव उसकी गोद में बैठा हुआ है और उसको मम्मी मम्मी बोल रहा है। इस चीज़ देख के दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और दोनों उसकी तरफ भाग के जाते हैं। और फटाफट से आरव को गोद में उठाने के लिए उसकी मम्मी जाती है। जब उस औरत के बड़े बड़े हाथ होते हैं और फटाफट से वो उसको उठाने के लिए चली जाती है। जब वो जाती है तो वो फटाफट से लंबे से हाथ करके जो उसकी माँ होती है सोनिया को गले से पकड़ लेती है, और जो आरव होता है वो क्लैपिंग करना स्टार्ट कर देता है, ताड़ी बजाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है मम्मी मम्मी, और हंसता है करीबी तरीके से। ये चीज़ देख के हैरी हैरान हो रहा होता है। और वो हैरी जो बच्चा होता है आरव, उसकी एकदम से आंखें चेंज हो जाती है, पूरी काली हो जाती है, उसके लंबे लंबे दांत हो जाते हैं। वो फटाफट से अपनी माँ के ऊपर झपटता है और उसका गला दबा देता है, उसको मारने की कोशिश करता है। ये चीज़ देख के जो वो होता है हैरी फटाफट से उनको छुड़वाने के लिए जाता है, उनके बीच में फटाफट से जाता है कि मैं इनको छुड़वा दूँ। पर जो औरत बैठी होती है वो एकदम से उसके ऊपर हाथ मारती है। आरव उसका माँ का गला दबा रहा होता है और जो हैरी होता है उछल के दीवार के साथ बसता है और उसकी एकदम से वहीं पर जाके बेहोश हो जाता है। और जब वो बेहोशी की हालत से उठता है वो देखता है कि उसकी बीवी की डेथ हो चुकी है और जो बच्चा और वो बूढ़ी औरत है वो भी वहाँ पर नहीं है। वो अपनी बीवी को देखता है, उसकी बीवी मर चुकी होती है। वो फटाफट से जाकर अपने बच्चे को भी ढूंढता है, पर उसका बच्चा कहीं नहीं मिलता, ना वो बूढ़ी औरत मिलती है ना बच्चा मिलता है। जब उसे पता लगता है कि वो तो एक डायन थी, वो उसके बच्चे को भी लेकर चली गई है। इस चीज़ से रिग्रेट करके वो खुद डिप्रेशन में चले जाता है और वो सोचता है कि मैंने एक छोटे से ब्लैक मैजिक की मदद से अपनी बीवी को भी खो दिया, अपने बच्चे को भी खो दिया,
मेरा बच्चा भी मुझसे दूर चला गया। एक छोटे से ब्लैक मैजिक से ऐसा भी कुछ हो सकता है। इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा हैरान होके, इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में जाके वो खुद भी सुसाइड कर लेता है। ये स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। ऐसा भी कुछ हो सकता है कि कोई किसी को ब्लैक मैजिक से इतना ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इसीलिए हमें ब्लैक मैजिक का सहारा कभी नहीं लेना चाहिए। ये बहुत ही अजीब चीज़ की चीज़ है जो हर किसी का नुकसान ही करती है, कभी इस चीज़ से किसी का फ़ायदा नहीं होता। ये स्टोरी थी। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें और ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।